कहाँ के रहने वाले हैं? नौनीरा राजस्थान से। अच्छा, अम्मा जो हैं क्या लगती हैं? अम्मा दादी लगती मेरी। तो किस तरह की दिक्कत थी और कहाँ आप लोगों ने इलाज कराया? दिक्कत कोई 15 साल से दर्द मारता था, तो पथरी निकली थी 4 बड़ी बड़ी, उनका ऑपरेशन कराया था। तो अब कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब फिलहाल ठीक है। कोई ज़्यादा पैसे लगे हों या फिर नहीं नहीं, डॉक्टर ने कैसा ट्रीटमेंट दिया? डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट किया था और अब कोई दिक्कत नहीं है, अब फिलहाल ठीक है। हॉस्पिटल में सुविधाएँ ठीक है? हाँ, बढ़िया सुविधा है हॉस्पिटल में, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक ऑपरेशन किया गया है, किस तरह की समस्याएं थी और किस तरह का ऑपरेशन रहा? मैं डॉक्टर राकेश श्रीहरि अस्पताल से। कुछ टाइम पहले हमारे पास एक ओल्ड लेडी आई थी पित्त की थैली का ऑपरेशन के लिए। पित्त की थैली में होता क्या है कि थैली में जिसको पथरी बन जाती है उससे फिर पित्त की थैली में सूजन होती है और फिर पित्त की थैली निकालनी पड़ती है। लेकिन अम्मा को ऑपरेशन के दौरान हमें ये पता चला कि अम्मा की पित्त की नली में बड़ी बड़ी पथरियाँ थी, इतनी बड़ी बड़ी स्टोन्स थी जी। और आप इसको बैड लक कह लो या अल्ट्रासाउंड की मिस्टेक कह लो, जो भी कह लो आप, ये रिपोर्टों में आई नहीं थी। पहले के टाइम में जितने भी इस तरह के केस हुआ करते थे, अगर जिससे कि अगर पहले से पता हो तो फिर पित्त की नली की पथरी के लिए ERCP की जाती है। दिस इज इंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेक्टिडोग्राफी, और उसमें हम लोग वो पथरी निकालने की कोशिश करते हैं और स्टेंट डालते हैं। लेकिन हमें ये फाइंडिंग ही मिली ऑपरेशन के दौरान, जब हमने अम्मा का एब्डोमेन ओपन करा तो उस समय अब हमारे पास 2 ऑप्शन था। पहले के टाइम में सारे लोग इस तरह के केसेस को फिर दिल्ली फरीदाबाद रेफ़र किया करते थे। हमने अम्मा का पित्त की नली से इतनी बड़ी बड़ी पथरी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पथरियों को अगर हम ERCP के थ्रू भी निकालें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, जैसा कि मेरी गैस्ट्रो के दोस्तों ने बताया जी। तो हम लोगों ने यहाँ सफलतापूर्वक उनकी पित्त की नली से वो पथरी निकाली और हमने इसमें आपको काफ़ी मेहनत करी। फिर हमने उनकी पित्त की नली को वापस जोड़ा और आज वो ओल्ड लेडी हमें बस आशीर्वाद देता नहीं थक रही हैं। और थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड और पेशेंट और उसके अटेंडेंट जिन्होंने हम पर भरोसा भी जताया। और जहाँ तक मेरा मानना है, आई एम नॉट 100% श्योर, इस एरिया में इस तरह का ऑपरेशन पहली बार हुआ है और वो लेडी खुश हैं, ठीक हैं, सफलतापूर्वक हमने उनका ऑपरेशन करा है। अभी उनसे भी आपको मिलवाते हैं और इनफैक्ट हम लोग भी काफ़ी खुश हैं। पोस्ट ऑपरेटिव विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट इज परफेक्टली फिट एंड फाइन। हमने जब पथरी निकाल करके उनके अटेंडेंट्स को दी तो उनके मुंह से बस यही निकला कि अरे ये है क्या, इतनी बड़ी बड़ी 3 स्टोन्स पित्त की नली में। और उसकी पित्त की नॉर्मली पित्त की नली की जो डायमीटर होती है इट इज़ लेस देन 6 mm। 6 mm मीन्स समथिंग लाइक दैट। उसकी पित्त की नली भी इतनी चौड़ी मोटी हो रखी थी जी। और वो लेडी बहुत बढ़िया है। तो इस तरह का ऑपरेशन पहली बार हुआ है इस एरिया में, जहाँ तक मेरा मानना है। और मैं पब्लिक को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी अगर इस तरह की कोई अगर डिफ़िकल्ट ऑपरेशन या कोई डिफ़िकल्ट पेशेंट हो तो उन्हें दिल्ली फरीदाबाद भागने की ज़रूरत नहीं है। वो श्रीहरि अस्पताल में आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। हमारे तरफ से जो भी हो सकेगा हम लोग कम खर्चे में बेहतर से बेहतर सुविधाएं देते हैं। हमारे यहाँ ICU, डिलीवरी, ऑपरेशन, इन सब चीज़ों की सुविधा है। अगर किसी मरीज़ को सांस की तकलीफ़ है तो हमारे पास सांस की मशीन भी अवेलेबल है। छोटे बच्चों के लिए वार्मर, फोटोथेरेपी,
फोटोथेरेपी मशीन होती है जिसमें कि छोटे बच्चों का पीलिया, जिसको पीलिया की बीमारी हो जाती है, तो उसको फोटोथेरेपी मशीन में रखते हैं ताकि उसका पीलिया कम हो सके। अदरवाइज बाद में इस तरह के बच्चों को एक बीमारी होती है कर्निक चेरस, वो हो जाती है जिसमें कि वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। थैंक यू। मैं अपने संदेश में यही देना चाहूँगा कि भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से अब इस तरह की चीज़ों के लिए, या अगर कोई ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा अगर कोई ऑपरेशन है जो दूसरे लोग नहीं है, ये सारी सुविधाएं बामनी खेड़ा श्री अस्पताल में हम मुहैया करवा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।